हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सफ़ानाज़ को और आप सब बताना कि मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं आप लोगों को। और आज का ये वीडियो है डे इन माय लाइफ। तो चलिए मैं आप लोगों को शब्द शेयर करती हूँ कि मैं एक दिन में मैं क्या-क्या करती हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सुबह उठते ही देखा कि मेरे बेटे का नाक बंद हो चुका है क्योंकि उसे कफ कोल्ड था कुछ दिनों से। देन मैंने सोचा नहीं उसे नेबुलाइज़र दे देती हूँ फर्स्ट वर्क। सबसे पहले काम मैंने ये किया था, उसे नेबुलाइज़र दिया और मेरा बेटा इतना माशाल्लाह इतना अच्छा है ना कि उसे बहुत आराम से वो नेबुलाइज़र का वो गैस ले लेता है, कोई दिक्कत ही नहीं होता है। तो दोनों मेडिसिन को हाफ़-हाफ़ क्वांटिटी में मुझे उसमें डालना है, देन उसका गैस उसके फेस पे लगाना है। वो लेगा तो रिलीफ़ होगा और हुआ भी था। एंड देन मैं आई अपने रूम में, रूम को साफ़ किया। पहले दिन में जो कपड़े थे उनको धोकर रखा था वो उसे फ़ोल्ड किए। फिर जाकर इतने सारे कपड़े हो गए थे, ये सारे फ़ोल्ड करने के बाद रूम को क्लीन किया, करने के बाद झाड़ू, साफ़-सफ़ाई सारे काम कंप्लीट हो गए। आजकल मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, तो काम-वाम करते-करते ना बहुत थक चुकी थी। फिर मैंने बैठकर थोड़ा कोल्ड कॉफ़ी पिया एंड कोल्ड कॉफ़ी पीते-पीते फिर मुझे याद आया कि हमारे डॉग तो बीमार है। फिर मैंने भैया को कॉल किया, कॉल करके मैंने जाना सारी बातें कि उसका हेल्थ ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है, क्या हुआ, कितना दूर तक क्या ठीक है या सही, अभी फ़िलहाल वो कैसा है, नहीं है। ये सारा सुनने के बाद फिर थोड़ा रिलीफ़ हुआ था कि नहीं पहले से बेहतर है। और अभी सच में वो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है क्योंकि कल उस चेकअप था तो उसे लेके गए थे। फिर डॉक्टर ने कुछ रिपोर्ट्स लिखे, दवाई दिए और कल उसका फ़ीवर था 104। मेरी खोपड़ी में बहुत ज़्यादा टेंशन है और मैं कॉफ़ी पीते-पीते मैं ना वो सब सोच रही थी क्या कैसे क्या हैंडल करूँ, क्या देखना है, किस तरफ देखना है, कैसे देखना है, सारा चीज़ें। फिर जाकर मैंने सोचा कि ये टेंशन मैं बाद में ले लूँगी, चलो पहले मेरे जो काम पेंडिंग्स पड़े हैं उन लोगों को पहले कंप्लीट करती हूँ। फिर मैंने झाड़ू उठाया, रूम को साफ़ किए, साफ़ करते-करते फिर मैंने आवाज़ सुनी मेरे बेटे की, लेकिन क्या करूँ उसकी दादी के पास था वो, तो मैंने सोचा कि चलो उसको जब तक खेल लेने दो, मैं फिर उसे लेके आऊँगी। तो फटाफट मैंने झाड़ू सफाई करते-करते बालकनी भी साफ़ कर लिए एंड चलो देखो आप लोगों के साथ बातें करते-करते मेरी साफ़-सफ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी है। और गाइज़ एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, ये जो पेट्स होते हैं ना, घर पे रहते हैं ना तो वो लोग बिल्कुल भी शायद और लोगों के पास वो कुत्ता, बिल्ली होता है लेकिन हम लोगों के पास एक बच्चा होता है। क्योंकि ना वो इतना समझदार हो जाता है, जब से वो बीमार हुआ है ना, तो लगता है हम लोगों का घर सूना पड़ गया। मतलब इतना अच्छा है वो बच्चा। तो ख़ैर अभी फ़िलहाल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलो अब मैंने जल्दी-जल्दी जाकर कपड़े लेकर चली गई, कपड़ा धोना भी है फिर नहाना भी है क्योंकि बेटा का सब काम हो गया, साफ़-सफ़ाई बाबू का कपड़ा भी साफ़-सफ़ाई करना है। ये सब करने के बाद मैंने नहाया एंड गाइज़ डेली का रूटीन है ये मेरा। और फिर ये रहा फेस वॉश किए देन ये नायका का वांडरलस्ट जो मैंने अभी यूज़ करना स्टार्ट किया है बॉडी वॉश एंड फिर जाकर ये शैम्पू ऑनियन हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू। ये अच्छा है, स्मेल बहुत अच्छा है इसका। मैं और नहीं बता सकती कि कैसा है नहीं है लेकिन अच्छा है, मतलब स्मेल के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो अब कपड़ा जल्दी-जल्दी सूखने दे देती हूँ, फिर जाके आप लोगों के साथ बातें करती हूँ। ये देखो, आप लोगों के साथ बातें करते-करते मेरा ऑलमोस्ट काम भी हो चुका है एंड मेरे कुछ कस्टमर्स मुझे कॉल कर रहे थे उस टाइम कि तुम कब तक आओगी? हम लोग जाएँगे तुमसे मिलने के लिए। तो फिर मैंने जल्दी-जल्दी ये सब काम करके फिर उस दिन ना धूप भी बहुत ज़्यादा था, तो ना बाबू को लेकर जाना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि इतनी धूप में हम लोग सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन वो बच्चा है ना, उसको निकालने का मन नहीं करता लेकिन मजबूरी मुझे निकालना पड़ता है। तो फिर मैं उसे लेकर के निकली थी 3:30 या 4 बजे करीब एंड अब तक मेरा सारा काम कंप्लीट एंड अब मैं आएगा मेरा बेटा जो बिल्कुल नीचे रो रहा था, तब तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो कर के मैं फिर जाकर उसे लेकर आई थी। जब से उसका तबीयत ख़राब हुआ है ना, बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया है, मतलब किसी के पास नहीं रहता है, सिर्फ़ माँ को चाहिए उसे। और मैं सिर्फ़ लेकर रहूँगी तो मेरे काम करने में बहुत मुश्किल हो जाते हैं, मतलब ठीक है ले लूँगी बट फिर काम इधर-उधर काम हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कस्टमर्स देखना ये सारा काम। अच्छा, फिर जा कर के मैंने मेरा लंच कंप्लीट किया, लंच कंप्लीट करके
बाबू को लाई ऊपर, ऊपर लाकर उसे सुला दिया। सुलाने के बाद फिर मैंने जो थोड़ा छोटा-मोटा काम था वीडियोज़ एडिटिंग वगैरह ये सब करके फिर जा कर के मैं तैयार हो रही थी कि मुझे वहाँ मम्मी के घर जाना है। और हाँ गाइज़, मेरी मम्मी का घर ना मेरे ससुराल से बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी है, मतलब 3 या 4 किलोमीटर। तो मुझे बहुत ईज़ी होता है, मैं दिन भर यहाँ पे काम-वाम करके देन मैं 4 बजे के बाद जाकर दुकान हैंडल कर लेती हूँ। और कस्टमर्स 4 बजे के बाद ना वो भी फ्री होते हैं, तो आने में बहुत उन लोगों को भी ईज़ी होता है। तो फिर जा कर के ये और हाँ, ये बॉडी वाइज़ जो मैं बॉडी वाइज़ की जो रोल ऑन दिखाई इसकी स्मेल अच्छी है। ये देखो मेरा लल्ला आ गया, अब जा कर के इसे मैं सुला दूँगी। बहुत चिड़चिड़ा हो चुका है, बस। अब बाबू सो गया, मैं थोड़ा-सा बालकनी में जाती हूँ और ना मेरा एक चीज़ है, मैं भीगा हुआ बाल लेकर अगर एसी में रहूँगी ना, उस दिन सारा दिन मेरे सर में इतने ज़्यादा तेज़ दर्द होते हैं ना, बहुत मुश्किल में पड़ जाती हूँ। तो मैंने सोचा बाहर ही थोड़ा-सा टहल कर के बाल को सुखा लेती हूँ, फिर जा कर के एसी में रहूँगी। फिर आया बाबू का खाना, वो अंडा और चावल खा लेता है। ओके, अब मैं निकल चुकी हूँ। ये देखो बाबू को लिया है मैंने मिडल में और फिर हम लोग निकल चुके हैं मम्मी के घर जाने के लिए, क्योंकि कस्टमर्स का रेगुलर कॉल्स आ रहे थे, उन लोगों को अटेंड करते-करते अब देखो इतना धूप है, मैं बताई ना बहुत तेज़ धूप था उस दिन, मैं देख नहीं पाती हूँ धूप में ठीक से, देख ही रहे हो आप लोग। फिर जाकर कस्टमर्स हैंडल किए, वो क्लिप लेना मतलब पॉसिबल नहीं हुआ था क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर था। फिर वो मामू के पास गया, ये देखो शायलो, फिलहाल ये ठीक है अभी, कल जाकर के वो 2.5 घंटा सोया है। अब आया चाय क्रेविंग्स, चाय पीना तो बहुत ज़रूरी है, फिर मैंने चाय बनाई, चाय बना के चाय पिया और चाय होना बहुत ज़रूरी है यार। दिन भर में 2 बार तो चाय बहुत ज़रूरी है, एक सुबह, एक शाम, ये दोनों मस्ट। एंड ये देखो मेरे माल, ये मेरे प्रोडक्ट्स और फिर गई उसको बगल में एक दीदी के पास खेलने के लिए, वो दीदी के साथ ना बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो चुका है, उनका भी एक बेटा है तो वो आती है मेरे साथ बैठती है, गपशप करती है, तो ये दोनों खेलने लगता है। फिर अच्छा और मैं जब भी जाती हूँ उनको कुछ ना कुछ मेरे लिए स्पेशल बनाना ही है, तो बहुत प्यार करती है। फिर जाकर सर आए थे साइलो की ब्लड कलेक्ट करने के लिए क्योंकि उन्हें डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट बोला है। और ये देखो बच्चा कितना शांत है, चुपचाप बैठा हुआ रहता है, बहुत शांत बच्चा है हम लोगों का। और इसको ऐसा नहीं हम लोगों के एरिया में कोई नहीं पहचानता, सारे लोग पहचानते हैं हमारे साइलो को। और बहुत अच्छा बच्चा है, आज तक वो जानता ही नहीं कि काटना किसे कहते हैं, भौंकना किसे कहते हैं, बहुत शांत बच्चा है, माशाल्लाह। तो फिर इसने सारे काम किए, इनका नाम, पेरेंट्स नेम एंड एज एंड ऑल सब कुछ लिख लिए, लिख कर के उन्होंने बताया कि अब देखो रिपोर्ट में क्या आता है। कि हम लोग तो टेस्ट हैं, आज रिपोर्ट आने वाला है, वो भी मैं आप लोगों को